हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को देखेंगे और ये क्वेश्चन VVI रहता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि मेंडलीफ के जो है आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होता था। तो मेंडलीफ जो तत्वों को रखा था वो परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा था। किस अनुसार? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो आधुनिक जो है नियमों के अनुसार तत्व को परमाणु संख्या के अनुसार सरियाया गया है। किसके अनुसार? परमाणु संख्या के अनुसार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मेंडलीफ ने कहता है मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। तो मेंडलीफ जो है तत्वों को उसके जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था? व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है मेंडलीफ अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि मेंडलीफ ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था। तो ये परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था? व्यवस्थित किया था। क्वेश्चन अगला, अष्टक नियम का प्रतिपादन कहता है किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड ने किया था 1866 में। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये त्रिक नियम जो है प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने और कब किया था। त्रिक नियम जो दिया था वो डोवे राइनर ने दिया था 1817 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धातुई गुण क्या होता है। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो तत्वों का जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार भी बढ़ता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? धातुई गुण जो होता है बढ़ता है। क्या होता है? धातुई गुण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है। यह कथन किसने कहा था। ये जो है परमाणु संख्या ना कि परमाणु द्रव्यमान तत्वों का अधिक मौलिक गुण है, ये कहने वाले वैज्ञानिक परमाणु संख्या के बारे में मोसले थे। कौन थे? मोसले। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है। तो ये क्लोरीन जो है सबसे अधिक धातुई गुण वाला तत्व होता है। और कहता है सबसे अधिक भस्मिक ऑक्साइड कौन है। तो भस्मिक ऑक्साइड जो धातुओं के साथ ऑक्साइड बनाता है वो सबसे अधिक प्रबल जो है कि ऑक्साइड होता है। तो K2O ये भस्मिक ऑक्साइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 1 तत्व को कहते हैं क्षारीय तत्व कहते हैं या क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय तत्व या क्षारीय धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है क्वेश्चन अगला कहता है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो मैग्नीशियम जो आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग में है। किसमें? दूसरे वर्ग में। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो होता है वो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहलाते हैं। हैलोजन तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलोजन तत्व। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है कि किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं तो वह तत्व क्या होंगे। तो 2 सेल है और दोनों सेल जो है पूर्णतः क्या है? इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 सेल जो है किसमें? नियॉन में। नियॉन क्या हो जाएगा? नियॉन हो जाएगा। अगला
कहता है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व जो होता है वो आयरन है। ब्लॉक डी नंबर ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्वेश्चन अगला, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम संख्या जो निकाला जाता है 2n² से निकाला जाता है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि तत्व वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व को कहते हैं। तो ये 13 से लेकर के 18 वाले तत्व को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो 16 के तत्व जो होते हैं वो कहलाते हैं कैल्कोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कैल्कोजन। उसी को बोलते हैं चैल्कोजोन। ये जो है कैल्कोजोन। ये एक एल्यूमिनियम निम्न में से किस प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो एक एल्यूमिनियम जो होता है वो निर्माण करता है Al2 और O3 बनाता है। तो एल्यूमिनियम धातु है इसलिए एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य जो होता है एक निष्क्रिय या अक्रिय गैस होता है। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाले तत्व है। तो न्यूनतम परमाणु त्रिज्या वाले तत्व जो होते हैं वो फ्लोरीन होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। तो 2 होता है। प्रथम आवर्त में होता है 2, दूसरे में होता है 8 और इस तरह से तीसरे में होता है 8 और आगे जो होता है 18 और फिर उसके बाद हो जाता है 32। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कहता है मेंडलीफ के आवर्त सारणी कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये जो प्रकाशित हुआ था 1866 में हुआ था। ये जो है क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है परमाणु के तीसरे कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या रह सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलता है 2n² से। तो 2 गुना 3 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 दुना के कितना 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। किसी आवर्त में सबसे अधिकतम तत्व है। तो ये जो है किसी में अगर अधिकतम तत्व है तो वो है छठा आवर्त है। कौन सा आवर्त है, छठा आवर्त। छठा आवर्त में 32 गो तत्व होते हैं और सातवां में जो होता है ये 28 तत्व होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है सही हो जाएगा। 32 तत्व होते हैं और ये सबसे ज़्यादा तत्व होते हैं छठे आवर्त में। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका है कि जो है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो हीलियम जो होता है शून्य वर्ग का। हीलियम इसमें शून्य वर्ग में आता है हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है और रेडॉन आता है, Rn जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो ये 7 आवर्त हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को कहते हैं। तो क्षैतिज कतार को जो है क्या कहते हैं, क्षैतिज कतार। तो इसे हम लोग कहते हैं आवर्त कहते हैं या पीरियड कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो 18 वर्ग हैं। कितने हैं, 18 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। तो समूह, वर्ग या ग्रुप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितने हैं। तो तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। अभी बताए थे 8 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि ये जो है मेंडलीफ द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के समय कितने तत्व ज्ञात थे। तो ये 63 तत्व था। कितने था, 63। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया और कब किया था। तो ये हेनरी मोसले नामक वैज्ञानिक ने किया था 1913 में। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां होते हैं। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां था वो 8 था। कितना था, 8 था। यह क्वेश्चन नंबर अगला,
अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों या समूहों की संख्या कितना था। तो वर्गों या समूहों की जो संख्या है वो कितना था, 18 था। कितना था, 18। क्वेश्चन नंबर अगला, न्यूलैंड की समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो न्यूलैंड जिस टाइम खोज कर रहा था उस टाइम जो है 56 तत्वों का खोज हुआ था। 1800 आगे कहता है कि 1800 ईस्वी के आसपास कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो 1800 ईस्वी के आसपास लगभग जो है 56 तत्वों का क्या हो गया था, खोज हो गया था। परमाणुवाद के सिद्धांत किसने दिया था। तो ये डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन तत्व कहलाते हैं। ये अक्रिय, निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। अक्रिय, निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। तो घटता है। क्या होता है, घटता है। वर्ग आवर्त सारणी के वर्ग 0 या 18 के तत्व कहलाते हैं। तो ये उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं या नोबेल गैस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग दूसरे के तत्व को कहते हैं। तो क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा तत्व। क्वेश्चन नंबर अगला, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है निम्न में कौन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्वों तक ही लागू हुआ था। तो अष्टक सिद्धांत जो था कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। उसके बाद ये नियम फ्लॉप कर गया था। दूसरे आवर्त एवं तीसरे आवर्त में कितने कितने तत्व हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। कितने, 8। कहता है अगला क्वेश्चन कि धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर रखा है। तब बाईं ओर रखा है। किस ओर, बाईं ओर। दाईं ओर जो है अधातु रखा है। अधातु जो है कि बाईं ओर रखा है। विद्युत धनात्मक होती है। तो विद्युत के धनात्मक जो होता है वो होता है धातु। कौन होता है, धातु। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है अगला आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। तो परमाणु के साइज जो होता है वो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। सल्फर के संयोजित सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो संयोजित सेल मतलब बाह्यतम कोश में जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 6। किस आवर्त को अधूरा आवर्त कहा जाता है। तो 7वां आवर्त को अधूरा कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होते हैं वो 28 ही तत्व होते हैं, इसलिए इसको अधूरा माना गया है। डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व जो है कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं। तो क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा तत्व। क्वेश्चन नंबर अगला आगे क्वेश्चन 54 क्वेश्चन है टोटल। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए भी आई है। तो जाइए चैनल पर जा करके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और लाइक भी करिएगा। और लाइक करने के बाद कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू।